गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल यू नीड एवरीथिंग। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिनको करके आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एट योर वर्क। स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस जर्नी में आपको पेशेंस रखने होंगे, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस एक ही दिन में इतना हाई नहीं हो जाएगा। इट विल टेक टाइम फॉर यू टू डेवलप द स्किल्स विच यू नीड। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने होंगे, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज द वे यू आर, क्योंकि हो सकता है कि जो क्वालिटी आपके अंदर हो वो उस इंसान के अंदर ना हो जिसे आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। आपको किसी और को कॉपी नहीं करना है, बट यस आप उसको फॉलो ज़रूर कर सकते हो। फॉलो करना मतलब आपको सपोज़ किसी का एक्सेंट पसंद है तो आप उस एक्सेंट को कॉपी करने की कोशिश कर सकते हो, या आपको किसी का चलने का स्टाइल, किसी का ड्रेसिंग सेंस पसंद है, आप उसको कॉपी कर सकते हो। इट विल बी हेल्पफुल इन गेनिंग कॉन्फिडेंस फॉर यू। आफ्टर एक्सेप्टिंग योरसेल्फ आपको खुद को अप्रिशिएट करना सीखना होगा, क्योंकि हम लोग अपने आप को कई बार इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर लेते हैं सिर्फ ये सोच के कि मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। जो क्वालिटी हमारे अंदर भगवान ने यूनिक दी है वो शायद किसी और के अंदर ना हो। इसीलिए आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए फॉर वट एवर यू हैव एंड बी थैंकफुल। आपको इससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, बिकॉज जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करोगे, तो आपको आपकी नज़रों में आपकी खुद की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और तभी आप दूसरे लोगों को कॉन्फिडेंटली फेस कर पाओगे। सेल्फ अ मेकओवर इन अ वे विच हेल्प्स यू टू गेन मोर कॉन्फिडेंस। आपको अपने लुक को इस तरीके से चेंज करना है कि सडनली आपको ऑकवर्ड भी ना फील हो एंड यू आर मोर कंफर्टेबल इन वॉट यू आर वेयरिंग, इन द वे यू आर टॉकिंग, इन द वे यू आर वॉकिंग, इन एवरी वे। इन मैडम की तरह आप ये मत समझ लेना कि मेकओवर का मतलब है मेकअप करना। स्ट्रिक्टली नो। लुक सिर्फ इसलिए चेंज करनी है ताकि आप जो अपनी पुरानी फीलिंग्स चेंज करने के लिए हल्की सी स्लाइड चेंज की ज़रूरत पड़ेगी, और वो स्लाइड चेंज आपको आपके मेकओवर, आपकी अपीयरेंस से मिलेगा। तो जब आप ये सारी चीज़ें चेंज करोगे तो आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली चेंज होगा। यानी पावर ऑफ पॉजिटिविटी। आपको हर तरीके में, हर चीज़ में, हर एक प्रॉब्लम तक में आपको अच्छी चीज़ देखनी, बिकॉज डीमोटिवेशन के लिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मोटिवेट करने के लिए बहुत कम होती हैं। पावर ऑफ पॉजिटिविटी इज़ वन ऑफ दोज। आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर पावर ऑफ पॉजिटिविटी हो। यू आर पॉजिटिव एट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन द वे टू लर्न हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पुल बैक्स आएंगे, ब्रेक डाउन्स होंगे, समटाइम्स विल फील एम्बैरेस्ड। ऐसे टाइम पे आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं करेंगी, बट धीरे धीरे व्हेन यू विल बी गुड एट इट, तो आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप करना शुरू हो जाएगा आपके अंदर। अब आपको कॉन्फिडेंस इससे कैसे मिलेगा? सपोज़ आपने बंजी जंपिंग की। बंजी जंपिंग इज़ वेरी एडवेंचरस स्पोर्ट, कई लोग नहीं कर पाते हैं। सपोज़ आपने बंजी जंपिंग की एंड योर फ्रेंड्स आर नॉट गुड एट इट, आपने कर ली, देन इट इज़ अ मोमेंट टू गेन कॉन्फिडेंस। आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा, एंड प्राउड इज़ वन ऑफ दोज की टर्म्स जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करती है। always be prepared. This is the most important thing, क्योंकि अगर प्रिपेयर्ड ना हो एंड सडनली आपको वो काम करना पड़ जाए, देन तो जो कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंट बंदा भी होगा ना, उसका भी कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। तो आपको ये मिस्टेक अवॉइड करनी है, क्योंकि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हैं। आप शायद नहीं आते होगे, कुछ लोग आ जाते हैं, हम तो ये कर लेंगे, वी आर वेरी गुड एट इट, वी आर ऑसम, वी आर एक्सीलेंट। वो आपको नहीं करना है, बिकॉज जब वो चीज़ें टूटती हैं देन आपका कॉन्फिडेंस जो ओवर था ना,
वो लो कॉन्फिडेंस पे चेंज हो जाता है। सो अवॉइड दैट। हर काम को प्लानिंग की ज़रूरत होती है और बिना प्लानिंग के कोई भी काम करना बेकार है। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंफर्ट जोन, सपोज़ आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको इंग्लिश सीखनी है, देन आप अपनी फ्रेंड्स के साथ या उन लोगों के साथ जिनके साथ आप फ्रैंक हैं, सपोज़ आपके फैमिली मेम्बर्स, कुछ सिलेक्टेड लोग, उनके सामने तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल रहे हैं। एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू या आप कहीं अपनी टीचर्स के सामने कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एनीथिंग, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस सडनली ड्रॉप हो जाए। ये क्यों होता है? बिकॉज हम लोग जो टारगेट लेके चलते हैं वो ये लेते हैं दैट वी विल बी गुड एट इंग्लिश ओनली। हम लोग क्या करते हैं, अपना जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हम वहीं पे सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जब हमें एक्चुअली वो चीज़ करनी पड़ती है तो वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होती है। इसीलिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मतलब अगर आपको किसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है तो आपको उसी चीज़ के साथ करनी है जहाँ पे आपको बाद में वो चीज़ परफॉर्म करनी होगी। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो आपको उस प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि आप बाहर जाके क्राउड को या पब्लिक को देख के सडनली नर्वस ना हो जाओ और अपना कॉन्फिडेंस ना खो दो। आपको वो नहीं करना है। आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ऑफ कोर्स अगर आप यही प्रेजेंटेशन बाहर दोगे देन यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स। इसलिए आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा। स्मार्ट गोल से मेरा मतलब है ऐसे छोटे छोटे गोल्स जो आप बहुत ही कम इंटरवल ऑफ टाइम में ही कंप्लीट कर लो। जैसे कई बार हम इतने बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं जिनको पूरा होने के लिए भी बहुत ज़्यादा पेशेंस और टाइम चाहिए होता है, और ऊपर से हो सकता है कई बार ऐसा कि वो गोल्स हमारे पूरे हों ही ना, और उससे हमारा कॉन्फिडेंस अगेन नीचे आ जाता है। हमें वो अवॉइड करना है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे गोल सेटअप करने हैं जिनको हम पूरा भी कर सकें। एंड ट्रस्ट मी, जब वो गोल्स, उनमें से एक छोटा सा गोल भी पूरा हो जाता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और अपने ऊपर हमारा जो विश्वास है वो बहुत बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सेटअप नहीं करना है कि मैं जाके 90% स्कोर करूँगा और आई विल बी 99, 100। नो, आपको छोटा सा गोल सेटअप करना है। एंड आपका फर्स्ट गोल क्या होना चाहिए, दैट आई विल बी स्कोरिंग दिस मच परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन माई फर्स्ट टेस्ट, देन दिस मच इन सेकेंड, दिस एंड आप अकॉर्डिंगली ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो धीरे 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 आप देखोगे जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने शुरू किया था अब वो कॉन्फिडेंस कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो अगर आपको चाहिए आपका कॉन्फिडेंस उसी तरीके से बढ़े, देन फर्स्ट यू नीड पेशेंस एंड सेकेंड स्मार्ट गोल्स। आई कांटेक्ट बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज आई कांटेक्ट आप तभी बना सकते हो व्हेन यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, एंड वो तभी हो सकता है जब आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो। लेकिन अभी अगर आप बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज पे हो, यू आर बिगिनर, देन आई कांटेक्ट मे बी हार्मफुल फॉर यू, क्योंकि आई कांटेक्ट आपको थोड़ा सा नर्वस कर देता है समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम। कई बार ऐसा भी होता है कि आई कांटेक्ट से आपको हेल्प मिलती है, बट समटाइम्स इट लिमिट्स यू। इसीलिए मैंने ये टिप थोड़ी सी लास्ट में बताई है, क्योंकि ये आप तभी फॉलो कर पाओगे जब आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। बट हाँ, इफ़ यू वांट टू शो कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है एंड आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट देन यू ऑल थिंक, लाइक किसी को आप ये प्रूव करना चाहते हो, देन दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट। बिकॉज आई कॉन्टैक्ट से द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू has a full 100% surety that you are very 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 confident. So it's good to show somebody that you are confident, but again don't be overconfident. फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में मैंने आई कांटेक्ट बना के बात करने की कोशिश की है, इसीलिए आपको लग रहा होगा देखिए इस वीडियो में मैं कितनी कॉन्फिडेंट लग रही हूँ। बट वहीं अगर मैं बिना आई कांटेक्ट बनाए बात करती तो देखिए कैसा लगता। इस वीडियो में मैंने बिना आई कांटेक्ट बनाए बात की है, तो आप देख सकते हैं कि मैं कितनी नर्वस और अजीब सी लग रही हूँ।
और इससे मुझे नहीं लगता कि किसी और के सामने मेरा इंप्रेशन बन पाएगा। इसीलिए आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। हम कई बार भूल जाते हैं कि हमने जो छोटी छोटी चीज़ें अचीव की हैं वो भी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ आपने कोई टारगेट सेट किया था दैट आई वांट टू स्कोर 90% इन दिस एग्ज़ाम, बट आप नहीं कर पाए, तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपने मेहनत की थी बट यू डिडंट अचीव दिस। मे बी लक फैक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लक भी हमारा काम नहीं करता है बट स्टिल हम उसके लिए खुद को ब्लेम करते हैं, एंड दैट्स अ वेरी बैड थिंग। उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरीके से गिरता है। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। आपको सपोज़ आपने कुछ टारगेट बनाया था एंड वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले भी तो आपने छोटे छोटे गोल्स बनाए होंगे, आपको उनको सेलिब्रेट करना है। सपोज़ आपने टारगेट लिया था यू वांट टू बी हेड गर्ल, लेकिन आप नहीं बन पाए, यू बिकेम अ परफेक्ट इंस्टीड, आप मॉनिटर बन गए। इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग टू सेलिब्रेट। आप उसको भी सेलिब्रेट कर सकते कि क्या हुआ मैं अगर हेड गर्ल नहीं बनी, क्या हुआ मैं हेड बॉय नहीं बना, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, बट मैं परफेक्ट तो बन गया, एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू सेलिब्रेट। आपको उस चीज़ को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स ही हैं जो आपको एक दिन बड़ा टारगेट अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय।